जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारी खुसूसी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान और हमारा ये किचन इफ्तार के पकवान, जिसमें शेफ़ फरह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत से हैं? खुशामदीद कहते हैं आपको। और नाज़रीन, हमारे साथ हनीफ मोहम्मद साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। और हमारे साथ डॉक्टर शकीला काजी मौजूद हैं और आमना फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं। आज यहाँ किचन में लाने का मकसद ये है कि हम ज़रा किचन में सीखेंगे भी क्या बना रही है शेफ़ फरह, और साथ साथ बातें भी करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहिबा से भी जानेंगे कि भाई इफ्तार में क्या खाना चाहिए, सहरी में क्या खाना चाहिए। क्या ख्याल है शेफ़ फरह, आपको भी शौक़ होगा कि पता चले क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए। हेल्थ गाइडलाइन का होना बहुत ज़रूरी है और हमारे यहाँ इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मिसिंग है। हमारे यहाँ इस तरह के अवेयरनेस सेशन भी नहीं होते हैं जो हमें हमारी ही हेल्थ के बारे में बताएं कि व्हाट्स गुड और व्हाट्स नॉट। तो ये हालांकि अगर हम इंटरनेशनली देखें तो ये एजुकेशनल लेवल पे, प्राइमरी लेवल से, ये मॉन्टेसरी से ये चीज़ें बताई जाती हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आया है अब के एजुकेशनल सिस्टम में थोड़ा सा, लेकिन जो हम प्रीवियस बैचेस पास कर चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, उन सबको ये सेशंस लेने चाहिए। अच्छा हनीफ मोहम्मद साहब, आपको क्या अच्छा लगता है इफ्तार में खाना? सबसे शौक से क्या खाते हैं? आए सर थोड़ा अंदर आए। हाँ बताएं, अब बताएं। डॉक्टर साहब देखिए, नॉर्मली तो इफ्तार में जितना लिमिटेड खाया जाए उतना अच्छा है, वो अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फ्रूट चाट होती है और थोड़ा सा पकवान, बस। अच्छा, बस ये खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दैट्स ऑल। यस सर, माशाल्लाह। और सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं? सहरी में मैं रोज़ाना अंडा फ्राई और टोस्ट, बस। अच्छा, यस सर। अच्छा, जब भी तो इनकी देखिए स्मार्टनेस का जो राज आप समझ में आ रहा है ना कि स्मार्टनेस का राज क्या है। नो डाउट, माशाल्लाह माशाल्लाह। शेफ़र आज क्या बना रही हैं? आज हम कौरमा बनाने जा रहे हैं। कौरमा बनाने जा रही हैं जी, कौरमा हम बनाएंगे बोनलेस मीट के साथ, बिकॉज आपको पता है बड़ी रमज़ान में एक तो इंस्टेंट कुकिंग भी हो जाती है और फिर खाने के लिए एक जब सब तो ये दानेदार बादामी कौरमा है? दानेदार कौरमा है, बादामी नहीं है। बादाम हम ऐड नहीं करेंगे, प्लेन कौरमा। यू कैन ऐड द बादाम और उसको बादामी बना सकते हैं। तो दानेदार कंसिस्टेंसी कहाँ से आती है? दही से आती है, खशखश से आती है, कुटी हुई प्याज या ग्राइंड हुई प्याज से आती है, या बादाम से आती है? अच्छा, ये बहुत से लोग कोई पकाने वाला कहता है कि जी खशखश डाल दो, कोई कहता है जी कुटी प्याज को खूब क्रश करके डाल दो या पीस के डाल दो, कोई कहता है जी आप बादाम पीस के डाल दो। प्याज और दही का जो कॉम्बो है ना वो बहुत मैटर करता है और उसकी स्टेजेस बहुत मैटर करती हैं। प्याज को अगर आपने छोटे-छोटे वो बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं। अगर प्याज को आपने क्रश करके नहीं डाला, बहुत इनिशियल डाल दिया, तो वो शोरबे वाले सालन की तरह हो जाएगा। ठीक है। और इसको जब आप लास्ट में ऐड करेंगे और इसको क्रश करके ऐड करेंगे तो इट हैज़ टू बी लाइक दाना दाना, वो दाना दाना बन जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि जो आपने रेडीमेड लाल प्याज ले लिए या ब्राउन प्याज ले लिए, जैसे बिरयान कहते हैं, तो ये रेडीमेड लेना जरूरी है या हम फ्राई करके भी अपनी बना सकते हैं? करके घर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, अच्छा नहीं होगा हम फ्राई करके अगर बनाएंगे तो ज़्यादा ताज़ा बनेगी? क्या कहते हैं आप? औरतों का काम बढ़ जाता है सर। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल घर की बनी हुई प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। बहुत आजकल तो इतना आसान हो गई चीज़ें कि हर चीज़ फ्रोज़न आती है, पूरी करी भी आ जाती है, प्यूरी भी मिल जाती है, सारी चीज़ें। आप बस सारी चीज़ों को मिलाएं, मसाला मिलाएं और ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों की हम तो यहाँ टाइम सेव करते हैं ना डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम यहाँ थोड़ा सा टाइम सेव करते हैं। लाइक मी, जैसे डॉक्टर खवातीन हैं और जो पूरा दिन हॉस्पिटल में गुजार के हैं, तो उनके लिए तो ये ब्लेसिंग है। तो आप क्या क्या बना लेती हैं डॉक्टर साहब? मैं सब बना लेती हूँ, सारी चीजें, सब बिरयानी, कौरमा, सब लोग शौक से खाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल शौक से खाते हैं। ठीक है जी, शेफ चलें स्टार्ट करें। डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 कप तेल हमने ऐड किया है। थोड़ा ऑयल जो है हमने साथ बैकअप में भी रखा है। अच्छा, इसका मतलब इसमें तकरीबन 2 कप तेल लग जाएगा? तकरीबन 1.5 से 2 कप लग जाते हैं, बिकॉज़ इट नीड्स समथिंग तरी टाइप का खाना, आपको पता है। और ये चिकन, अच्छा आप ये हांडी स्टाइल का कौरमा बना रही है? नहीं, बोनलेस? जी डॉक्टर साहब, हम बोनलेस से बनाएंगे इसको, बिकॉज आपको पता है हमें थोड़ा सा यहाँ पे मीट की टेंडरनेस को वो करना होता है। अच्छा, तो हम इसके लिए बोनलेस मीट ही इस्तेमाल करेंगे। बोनलेस मीट इस्तेमाल करेंगे जी। इसमें साथ में हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ठीक है, 2 टेबल स्पून। और साथ में यहाँ थोड़ा सा मैं वाटर ऐड कर दूंगी ताकि जो स्प्लैशिंग है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ताकि जो है ये इसी के अंदर हो जाए। अच्छा ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। देखिए चालाकी देखें आप, ये चूँकि इसमें से वो स्प्लैशेस निकल रहे थे और बड़े ख़तरनाक होते हैं, ख़ास तौर पे एक अंडा फ्राई करते हुए स्प्लैश निकलते हैं, जो आप हाफ फ्राई जो अंडा जो ऐसे ही तोड़ के डालते हैं, अक्सर जो है लोगों के मुंह तक के ऊपर जो है ना वो छींटें आ जाती हैं। और ख़ास तौर पे लड़कियों की जब शादी होने वाली है उस वक्त तो बिल्कुल नहीं अंडा फ्राई कराना चाहिए। आपने किचन में भी डॉक्टरेट की हुई है। नहीं डॉक्टर साहब की नॉलेज बहुत अच्छी है, आप यकीन करें। मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं खुद काम ज़्यादा है डॉक्टर साहब, कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है, अल्लाह का माशाल्लाह।
अच्छा, ये हम बनाएंगे हमदर्द के मसाले से कौरमा, अच्छा, जो कि टेस्ट ऑफ हेरिटेज है, और ये ऐसा टेस्ट है जो कि नस्लों का ये इंतखाब है और एतमाद है, इसलिए कि नस्ल दर नस्ल से हमदर्द जो है वो अपने खालिस होने की वजह से Exactly. पहचाना जाता है। तो अच्छा, आप भी डब्बे का मसाला इस्तेमाल करती हैं डॉक्टर साहब? बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। ज़्यादातर खुद अपने मसाले अपने डिवाइस घर करती के हैं? मसाले खुद। स्पाइसेस खुद? जी, अच्छा, स्पाइसेस ये खुद। मुझे बताइए कि तेज़ स्पाइसेस खाना अच्छा होता है या नॉर्मल स्पाइसेस? नॉर्मल ज़्यादा, और Normal. रमज़ान में तो वैसे भी आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहिए, ठीक। क्योंकि एक तो अगले दिन आपको एसिडिटी होगी, गैस्ट्रिक इश्यूज होंगे, बर्पिंग होगी, तो ज़्यादा मसाले तो वैसे भी नहीं लेने चाहिए, वो हमारे लिए सही नहीं है। कम मिकदार में कम हर मिकदार में। चीज़ एतदाल में ज़्यादा अच्छी होती है। तो जो आजकल इफ्तार में दिल चाहता है कि जनाब मिर्चें भरी, वो मिर्चें हों भरी हुई मसाले की, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जी। कि ख़ास इफ्तार का खासा है। अच्छा, शेफ़ फराह, इसमें क्या थोड़ी देर इसको पकने जी देंगे डॉक्टर या? साहब, बस मैं इसमें मसाला ऐड करने जा रही हूँ, ताकि मसाले की भुनाई इसके साथ साथ हो, और फिर हम इसमें दही भी ऐड करेंगे, क्योंकि अभी इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड ठीक किया है। है, ये थोड़ा सा एवेपरेट होगा, और हाँ। फिर इसमें दही फिर इसमें जाएगी, दही क्योंकि ऐड दही भी अपना अच्छा, पानी मुझे एक बात ये छोड़ेगा। बताइएगा कि इसमें फिर हम यखनी स्टॉक या ये जो एक हड्डी का फ्लेवर होता है वो कैसे आएगा, जो हड्डी का अच्छा रस डॉक्टर साहब, होता है? इसमें मसाले का बहुत सारी जगहों पे हम फ्लेवर मसाले के साथ उठाते हैं। ठीक है। अब जैसे बिरयानी की अगर यखनी तैयार होनी है या कोई शोरबे वाला सालन है, तो जैसे हमने प्रीवियस एक सूप बनाया था, उसमें हमने विद बोन मीट का इस्तेमाल बोन किया मीट है, का इस्तेमाल, हाँ। ताकि उसका एक्सट्रैक्ट बहुत ज़्यादा। अच्छा, कौरमे में बोन मीट की ज़रूरत नहीं होती? देयर इज़ नो नीड। अगर ये मटन होता तो फिर हम इसको लाजिम इसको हम बॉईल करके उसके Boil स्टॉक करके। के साथ हम इस्तेमाल करते। ठीक है, चिकन इसमें है तो- तो हम इसको या फ्लेवर्स अगर के इसमें साथ हम बैलेंस क्यूब कर या सकते पाउडर हैं। का इस्तेमाल करना नहीं, चाहें तो देयर इज़ कर- नो नीड। इसमें एक्चुअल फ्लेवर जो आता है वो उसके स्पाइसेस से ही जनरेट होता है, ठीक है, तो ठीक है, वो इसमें बहुत मैटर करता है। सो वी आर एडिंग द मसाला इन इट। ठीक है। अभी आप इसके अंदर मसाला ऐड कर रही हैं, जी, और ये हमदर्द का कौरमा मसाला है। कौरमा मसाला हम इसमें ऐड करने ठीक जा है, रहे हैं। कौरमा मसाला रेसिपी, और ये कितना ऐड करेंगे? डॉक्टर साहब, ये हम तकरीबन 3/4 इसमें से इस्तेमाल करेंगे। 3/4? जी, 1/4 हम इसमें से रोक लेंगे, हाँ। ताकि ये इसकी क्वांटिटी और इसके हिसाब से ये। कभी घर में कुछ ना हो तो पकाने के लिए काम आ सकता है। अच्छा, इससे आलू अंडे का कौरमा बहुत मज़ेदार आलू बनता अंडे का है। कौरमा, हाँ, very good, हाँ, वो बहुत मज़ेदार तैयार होता है। ज़बरदस्त बनता है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइएगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक डायबिटिक मरीज़ को इफ्तार में खानी चाहिए? जी, डायबिटिक मरीज अफ्तार में मेरा मशवरा सबको ये हाँ। होता है कि डायरेक्टली खाना खाएं। डायरेक्टली आपने खाना खाएं? डायरेक्टली खाना खाएं। Sure, वो फ्रूट नहीं खा सकते? फ्रूट खा सकते हैं, उस स्नैक को बाद में रखें। ठीक है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने 15 घंटे की जो फास्टिंग की है वो पकौड़े समोसे फ्रूट चाट के लिए नहीं की। नहीं की, हाँ, ठीक है, ठीक हमने पूरा दिन अपने आप को खाने से रोक के रखा था। ठीक। तो बेहतर ये है कि आप फ़ौरन इमीडिएटली रोज़ा अफ्तार करते हुए एक खजूर, साथ में आप लस्सी बना के पी सकते हैं, लेमनेड बना के पी सकते हैं, या आप जो आप लोगों के हम कहते हैं कि ग्लूसर्ना या डायबिनो मिल्क पाउडर, अच्छा। आप वो डायरेक्टली 2 चम्मच 3 चम्मच पानी में हल करके एक खजूर के साथ ले सकते हैं, तो आपको तवानाई मिल जाएगी। अच्छा। और उसके अलावा आप जो है वो डायरेक्टली खाना खाएं, एक चपाती, सालन, मगर प्लीज़ ऑयल कम। ऑयल कम? अच्छा, ऑयल नहीं खाएं, ठीक है, ऑयल कम ठीक, खाएं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तेल अगर आप लेंगे यानी तो आप कह रही हैं कि उससे भी डायरेक्ट एक शुगर, खजूर खा के पानी पी के फिर आप खाना डायरेक्ट खा लें? बिल्कुल खाना खाएं, हमें नमाज पढ़े, शुगर के मगरिब। मरीज को कोई ज़रूरत नहीं है कि पकोड़े, समोसे, रोल, फ्रूट चाट और फलां चीज़ें ये सब खाने की ज़रूरत नहीं है। एहतियात करनी अपना नॉर्मल एहतियात कर ले आदमी, इसलिए कि फ्रूट्स में बड़ी बहुत ज़्यादा Exactly. जो है ना वो शुगर्स कंटेंट होती है। बहुत हम ज़्यादा एक होता है, प्याली जो शायद फ्रूट feel चाट नहीं अलाउ होता। कर सकते हैं मरीज को, ठीक है, अगर शुगर्स अच्छी चल रही हैं। अच्छा, लोगों को बताते हैं कि भाई आप वो कहते हैं सेब खा सकते हैं, हाँ एक खा सकते हैं बस, अच्छा कीनू खा सकते हैं, आधा खा, अच्छा वो जितनी चीज़ होती है नोट करते जाते हैं, फिर वो कहते हैं इसका मतलब है मैं एक ही दिन में एक सेब, एक कीनू, एक ये फलां चीज़, एक चीकू, एक, ये नहीं पता होता कि टोटल खाना ही उन्होंने ये आधा सेब वगैरह तो आधा, ये चीज़ क्लियर करना वो ज़रूरी ये है। चीज़ clear एक करना- दिन में एक फल। देखिए डॉक्टर साहब, सॉरी, देखिए हमें खुद अपना ख्याल रखना है। डॉक्टर अपने हिसाब से बात करते हैं, ठीक है, वेरी गुड, दे आर डॉक्टर्स, लेकिन इंसान अपने आप को भी तो देखे ना कि वो कहाँ खड़ा है। सही बात होता क्या है कि हमने बस हम लकीर के फ़कीर हैं, जहाँ हमारा बेनिफिट देगा उसको फॉलो कर लिया, जहाँ हमारा बेनिफिट नहीं हुआ माफ़ कीजिएगा हाँ वो उसको हम भूल पीछे- गए। बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही बिल्कुल है। अच्छा सही। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है अगर हम योगर्ट में डाल के फ्रूट ले लें इफ्तार या हाँ, सहरी के वक्त, हाँ, हाँ। तो वो हमारे कर सकते लिए हैं। ज़्यादा आप वो योगर्ट में डाल के ले जाता लें, है। कर तो आप सकते कह रहे हैं हैं। स्मूदी बना लें या हम उसको स्मूदी की या फॉर्म में fruit भी अगर चाट ये क्या type बोले ले लें? हैं, या एक बेटर इज बनाना दैट है। कि मरीज वो फल
अशा के बाद रख ले अपने लिए, या तरावी पढ़ने जा रहा है, पहले खाना क्योंकि खा उसको ले। भूख लगेगी भूख ना। लगेगी, जी, हाँ। जब भूख लगेगी वो सेकंड टाइम मील ले, उससे बेहतर ये कि पहले खाना खाए, मगरिब पढ़े, फिर उसके बाद पहले एज ना अ खिलाएं स्नैक। डॉक्टर फरा, आप पहले ना खिलाएं, आप पहले खाना खिला दें। जी वो ज़्यादा बेहतर पहले है। कोरबा रोटी खा लें हम ओट्स लोग, की स्मूदी बनती उसके है। बाद वो जो डेजर्ट के तौर पे खा लेंगे। एक ओट्स की स्मूदी बनती है ओट्स डॉक्टर की साहब। स्मूदी, जी हाँ हाँ वो भी बनती है। वो बड़ी आपको Oats पता की है ना? जी, हाँ। वो कितनी हेल्दी वो होती है, थोड़े जबरदस्त, नट्स जबरदस्त। ओट्स डाल के वो बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। वो बहुत हेल्दी हो Oats जाती ले है। अच्छा सकता ये है patient। म्यूसली क्या होती है जो एक अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ, इट्स ये फॉर्म बताएं। ऑफ ओट्स जिसमें हम डिफरेंट नट्स को डालते हैं। जब हम ग्रैनुला बनाते हैं तो उसका कुकिंग प्रोसेस इज क्वाइट डिफरेंट, और जो मसीली बनती है दैट इज डिफरेंट। वो डिफरेंट है जी, ना? जी, वो different- लेकिन बहुत बिल्कुल अलग है। एनर्जेटिक होती है, अगर आप बहुत उसको दूध energetic में डाल है। के खाएं तो मैं जी। समझता हूँ कि आपको म्यूसली एक आती है, और वो बहुत एनर्जेटिक, उसमें नट्स सारे, उसमें बादाम पिस्ता ये वो, हाँ उसमें वो भी किशमिश टाइप भी, वो भी रेजिन्स और वो रेजेंस भी जी, बहुत होते ब्लैक हैं। करेंट्स, ब्लैक करेंट्स भी होते हैं। ब्लैक करेंट्स और रहते हैं। वो इतनी, चाहे आप लोकल लें वो भी वैसे ही बेहतरीन है, हमारे यहाँ की बनी हुई। और अगर आप केलॉग्स वगैरह की खा लें जो तो ओरिजिनल वो तो फिर बहुत ही जबरदस्त वो है। तो ऐसी है कि एक दफ़ा वो खाने के बाद फिर आप कहेंगे यार मुझे यही चाहिए। हमें आज पता चल रहा है और आपका। ब्लैक करंट जो उसके अंदर असल जो उसका मज़ा है ना, वो जो ब्लैक करंट उसके अंदर जब आते हैं उसके अंदर हाँ, आप खाते हैं वो बहुत फ्लेवरफुल, बहुत, वो ड्राइड हो जाते हैं, ड्राई, वो लेकिन जब वो डिहाइड्रेट वापस से, करके जी लेकिन बहुत अच्छे हाइड्रेटेड होते हैं। फॉर्म में। आप क्या शौक से खाती हैं डॉक्टर साहिबा? जी मैं तो डायरेक्टली खाना ही खाती हूँ अच्छा आप अफ्तारी डायरेक्टली में। खाना खाती हैं? और देखिए हनी उसके भाई, बाद- सारे लोग जो अक्लमंद हैं वो डायरेक्ट खाना खा रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छा है। इसके और बाद उसके अगर बाद फ्रूट चाट बाद में लेटर ऑन, Fruit चना चाट ले। चाट, फ्रूट चाट, शुगर के मरीज भी चना चाट खा सकते हैं। दही चना बड़े- चाट अच्छी चीज़ है ना, जी। क्योंकि उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लोग अब मैं यही पूछना था कि लोग जी। अच्छा थोड़ा सा यहाँ ये बताते चलें, KFC हमारे मील पार्टनर हैं, जो कि KFC की जानिब से जो है ना, हम डेली हमारे पास ये बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर बर्गर एंड चिकन पीस होता है, और डोनेशन पे बहुत बिलीव कर रहे हैं, और KFC जो है ना वो गूंगे बहरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं एज अ सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत अप्रिशिएबल बात है। इसके अलावा हमारे स्पॉन्सर्स हैं मज़ेदार हलीम। या वेरी वेल। अच्छा उनका भी नाम हनीफ है, हाँ वो हाजी हनीफ खान साहब हैं, अच्छा माशाल्लाह। और हनीफ नाम के मेरे ख्याल में लोग होते ही अच्छे हैं, ये हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा- ऐसा लगा, ऐसा मैंने कुछ- बहुत सारे ऐसे हनीफ देखे हैं हाँ अच्छा चले ठीक है। जो बहुत क्या कहते हैं अच्छे अच्छे दिल वाले, अच्छे इखलाक वाले, शायद एक आध कोई होते भी होंगे, लेकिन थैंक यू वेरी मच। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अच्छा इसमें इसके अलावा हमने ये दही- देखिए, हम मज़ेदार हलीम का हमें ताबुन हासिल है, रूह अफ़ज़ा का हमें ताबुन हासिल है। मज़ेदार हलीम के टिन पैक्स बड़े ज़बरदस्त आए हुए हैं, आप कभी बाहर जाएँ तो लेके जाइएगा। जी जी बिल्कुल मैं लेके आपको, गए, बिल्कुल हाँ माशाल्लाह। नहीं मैं आपको ला के दूंगा, आप लेके जाइएगा, आप ऐसा- मज़ा आ जाएगा आपको। डॉक्टर साहब इसमें हमने दही ऐड कर दिया था इन लेट इट कुक, इसको हम थोड़ा सा वाटर रिड्यूस होगा, हम इसमें कृष्णा के फिर इसमें अनियन चीज़ें- ऐड कर देंगे, अनियन ऐड कर साथ देंगे, हम ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा अपने नान जो हमें सर्व नान जो है करने उसको हैं। थोड़ा सा आप वो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आमना बिल्कुल खामोश है, आमना तो बोल ही नहीं रही हैं, आप क्या बनाती हैं, क्या खाती हैं, कुछ बताएं मुझे। बेसिकली मैं ज़्यादातर शौक से तो चाइनीज़ की चाइनीज़ डिशेस खाती बनाती हैं, हूँ। जी जी वो बना लेती हूँ। और जो है अगर मैं सालन की तरफ जाऊँ तो कढ़ाई गोश्त बना लेती हैं बिल्कुल बना माशाल्लाह। लेती हूँ। चिकन का कढ़ाई बनाती होंगी? जी चिकन का कढ़ाई। ठीक है। जो अभी रिसेंटली मैंने बीफ भी ट्राई किया था और बहुत अच्छा बना था। वाह बीफ की भी जी बीफ कढ़ाई स्टार्ट की आपने, कैसी रही वो? बहुत अच्छा, फादर ने तो बोला कि बहुत अच्छा आपने बनाया माशाल्लाह। तो मसालों का इस्तेमाल काली मिर्ची वगैरह करती हैं या सारे मसाले इस्तेमाल करती हैं, क्या करती हैं? बॉक्सेस के मसाले होते हैं। बॉक्सेस के मसाले ठीक रहते हैं, ये भी उसमें फ्राई गोश्त भी कहते हैं ना, कढ़ाई गोश्त को। जी जी हाँ हाँ कढ़ाई फ्राई गोश्त होता है। ठीक है। थोड़ा सा डॉक्टर साहब हम थोड़ा सा गरम heat आने करेंगे, दें। इसमें आ जाएंगी तो फिर हमदर्द के मसाले, हाँ हमदर्द के मसाले इस्तेमाल करते हैं। अब हमदर्द के मसालों का आप फ्राई गोश्त या कढ़ाई गोश्त इस्तेमाल कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इनके अच्छा इसमें आप तेल और बढ़ाती जा रही हैं जी डॉक्टर साहब, ताकि हमने शक्ल उसकी अच्छी हो जाए। तरी आपको पता है ये सारे जो खाने हैं इंडो हाँ। पाक फूड्स जो हैं ये ठीक है। इनमें तरी का फ्लेवर एक तो आमना अपना को तो भाई चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बनानी आती है, और क्या क्या बना लेती हैं आप? चाइनीज सारी चाइनीज बना लेती सारी हैं? चाइनीज राइस हो गए, मैक्रोनी हो गई, और जो अच्छा। है ये सारी चीज़ें मैं बना लेती हूँ, बहुत शौक से बना लेती हूँ। इनफैक्ट अभी जैसे कि रमज़ान है और डिफरेंट रमज़ान में जो है स्नैक्स की जो है रेसिपीज़ आती हैं, लाइक जैसे कि जो ब्रेड है, ब्रेड रोल ब्रेड वो रोल, बना लेती हाँ, हूँ। हाँ, हाँ। अभी मैंने चाइनीज़ जो है समोसे बना के रखे हैं ताकि वो फ्राई माशाल्लाह। हम करें और सब अच्छा चीज़ें। वॉन्टॉन्स किसे कहते हैं फिर? वोंगटोंग्स एक कीमा होता है, तो कीमे चाइनीज कीमे समोसे की और फिलिंग वॉन्टॉन होती में है क्या उसके फर्क? अंदर। अच्छा
चाइनीज़ Chinese में तो समोसा। सारे वेजिटेबल्स आ जाती हैं, चिकन आ जाता है, तो वो जो है हम उसको चाइनीज़ ठीक है। अच्छा शेफ फरा, इसके ऊपर गार्लिक लगाने की जरूरत नहीं है? डॉक्टर साहब ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग उसमें अच्छा फ्लेवर strong है, वरना और ये भी कैसे इसमें- हल्का सा जी इसके अंदर कर जी लें या बिल्कुल नहीं? हम हल्का लगा सकते हैं। इसमें हम धनिया और सेसमी सीड का हम धनिया और इसमें- सेसमी सीड, यानी जी। आपके तिल के, आप तिल भी लगाएंगी इसमें? जी डॉक्टर साहब, इसमें हम ऊपर से अरे तिल वाह। भी ये इन्होंने गार्लिक नान की तरह कर दिया है। कर इन्होंने वैसे ही लिया है, हाँ शक्ल वैसे ही है, बिल्कुल। सूरत तो है, सीरत कैसी है ये नहीं पता। ये देखिए, ये सूरत तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ जबरदस्त। इसको हल्का हल्का सा हमने ग्रीस इसलिए कर लिया डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा फ्लेवरफुल सा हो फ्लेवरफुल जाएगा। सा हो जाए, और फिर उसके बाद इसके ऊपर आप जी ये देखिए सेसमी सीड डाल देंगे इसके सेसमी सीड हम इस पे ऊपर। वाह वाह, ये देखें तिल, मज़ा ही आ गया हैं। पहले एक जब सेशन हम और इसका डॉक्टर साहब बनाएंगे, इसमें हम सेसमी सी के अंदर ऐड कर देंगे। इसमें ऐड अंदर कर जी देंगे हल्के से इसके साथ, ताकि ये इजीली इसके साथ ये रेडी होके इसके साथ निकाला। इजीली इस पे असेंबल्ड हो जाएंगे। ठीक है, इसको हल्का सा डॉक्टर साहब और टॉस्ट करेंगे। अच्छा इसमें हमारे पास अनियन डालने का टाइम आ चुका है। अनियन डालने का टाइम आ गया है? वी आर एडिंग दैट अनियन। अच्छा आप सबसे पूछ रहे हैं आप क्या बना लेते हैं? मैं काफ़ी सारी चीज़ें बना लेता हूँ। हाँ वो लग रहा है है ना? अच्छी खासी, क्योंकि जितनी इनको नॉलेज है हर चीज़ की। डॉक्टर साहब की कुकिंग एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ किचन नॉलेज डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी है। आप इंग्रेडिएंट क्वालिटी की बात हो, इंग्रेडिएंट के यूज़ की बात हो। ये निकाल लें, जी जी डॉक्टर न जल जाएंगे। तो इसका मतलब आपकी बेगम तो बहुत खुश होंगी आपसे। जी जी बिल्कुल, मैं हर है चीज़ ना? बना कि लेता आप हूँ, हर घर में चीज़ काफ़ी बना सारी लेते हैं। चीज़ें हाँ। जो है वो कुक कर लेता हूँ। हाँ। और कभी मैं असल में ज़्यादा उस वक्त काम आता हूँ जब कोई चीज़ गड़बड़ हो जाए, ख़राब हो जाए। अच्छा। दावत हो कोई चीज़ ख़राब हो गई, तो आपको बुलाया जाता है। अब उसको जब ठीक करना हो तो फिर मैं देखता हूँ कि अब क्या करना एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं आप। एक्सपर्ट ओपिनियन जो है ना, फिर मैं बताता हूँ कि नहीं इसको इस तरीके से करके ठीक यानी है। डॉक्टर साहब सिर्फ वो- सेहत के वो अपना हेल्थ के हवाले से डॉक्टर नहीं है, नहीं, फूड मैं- की एक दफ़ा घर में बन रही थी कलेजी। ओके कलेजी में अगर आप पहले नमक डाल देंगे ना तो कलेजी का बेड़ा गर्क हो जी सही, सही सही है, बात फिर सही है। बहुत हाँ। कलेजी जो है ना बहुत सख्त हो जाएगी। सही। फिर खैर मैंने सोचा, मैंने कहा अब क्या करें क्या करें, मैंने कहा कोई नहीं, एक काम करो, प्याज को जो है ना ग्राइंड कर लो। ओके। हाँ प्याज को आप ग्राइंड किया, मतलब जूसर में वो करके प्याज उसमें डालें तो फिर वो प्याज जो है ना वो अपना पानी छोड़ती है, हाँ। तो उस प्याज के पानी से वो नरम हो जाएगी। नरम हो जाएगी वापस। सही, तो ये सही, किया तो फिर वो नरम हो गई। फिर मैंने कहा सही। चलो शुक्र है, चले। बचत हुई, वरना ये तो क्विक फिक्स जो होते हैं Quick ये बड़े fix। अच्छे होते हैं। हैक्स, किचन हैक्स, हाँ 5 मिनट्स किचन है। किचन हैक्स। ठीक है। अच्छा ये अब शेफ फरा, ये तकरीबन ये तो रोटियां तो होती जा रही जी हैं, जी ये तो हो गया है ये डॉक्टर आपने साहब। हम कोरमा सबके भी लिए बना दी तकरीबन- मेरे ख्याल में। जी डॉक्टर साहब, हाँ आपको पता है माशाल्लाह पूरी टीम वेट पूरी कर रही टीम वेट होती कर रही है। होती है और वो कान में बोल रहे होते हैं कि यार डॉक्टर साहब ये हम ले जाएं यहीं से, बहुत आसानी रहेगी हमें टेक्निकल एरिया में ले जाने के लिए। अच्छा अब आपने इसकी आंच हल्की कर ली जी है। डॉक्टर साहब, बस ये ऊपर तरी इसकी और- हल्की सी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा आप क्या बना लेते हैं हनी भाई, मुझे बताएं, कोई चीज़ बना लेते हैं या बिल्कुल नहीं, आप यू जस्ट अवे फ्रॉम द किचन? नहीं नहीं, अंडा फ्राई कर सकते हैं, अंडा और फ्राई कर सकते चाय हैं। बना लेते हैं, वो चाय भी बना टी बैग लेते वाली। अच्छा टी बैग वाली, क्यों yes, आपको sir. दूध पत्ती चाय नहीं पसंद? नहीं नहीं? नहीं सर, अच्छा अच्छा, Light लेकिन weight. हैं? लाइट वेट। लाइट वेट। अच्छा अच्छा, मुझे तो जब तक दूध पत्ती सही कड़क चाय ना हो उस वक्त तक मुझे मज़ा ही नहीं आता, और वो भी पकी हुई, यानी ऐसी पकी हुई कि पता चले कि हाँ उसकी पत्ती जो है ना पूरी पक गई है दूध में। पठान वाला स्टाइल जो डॉक्टर्स को डॉक्टर साहब आदत हो होता है। जाती है ना, एग्जाम हमें प्रॉफ एग्जाम, कैसे निकालेंगे, हाँ। चाय के बगैर प्रॉफ चाय नहीं के बगैर निकल ही नहीं सकते। हाँ। तो हमें तो आदत होती है बिल्कुल कड़क जी, चाय जब ऐसे तक ही है। ना पिए उस वक्त तक। जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो पहले चाय एडिक्ट नहीं होते, बाद में होते हैं। बाद में चाय एडिक्ट हो जाते हैं। जब रातों को जागते काम हैं के और बाद। रात पढ़ते भर हैं। बैठ के चाय पीते रहते हैं तो उससे एडिक्शन हो जाती है, फिर आदत हो जाती है चाय की, फिर चाय के बगैर आप चल ही नहीं सकते। जैसे मुझे रात में जब मैं मेडिकल एग्ज़ाम देता था तो रात में 3 से 4 कप चाय पीने की आदत थी रात में। दिन भर के तो 10-12 कप हो जाते थे, लेकिन रात के 100% 3 से 4। क्योंकि हमारी नाइट ड्यूटीज होती हैं, Night duties भी होती हैं। रेजिडेंसीज होती हाँ। हैं, हेक्टिक जॉब्स होती फिर हैं। ये है कि आप पढ़ाई जब कर रहे होते हैं ना, तो अच्छा जितनी देर वो आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आप जो उठते हैं ना चाय पीने के लिए, अगर आप उठे या वो आपका रिफ्रेशिंग, आपका रिवाइंड पीरियड, एग्जैक्टली रिफ्रेश हो जाते हैं फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर आप वापस से बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो डॉक्टर ये साहब, होता है। इतना अच्छा प्रोफेशन है, और जिस तरह लोग आके हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक में आके डॉक्टरों से जो बिहेव करते हैं, आई मीन इजंट इट वेरी बैड, आई मीन बट दुख की बात देखिए है। अच्छा आप इधर आ जाएं सर, ये ज़रा सा ये कैरेट रूह अफ़ज़ा बनाने जा रही हैं,
वो अभी आपको बताता हूँ मैं इस पे, क्योंकि मेरा तो बड़ा एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब, ये इन तमाम कैरेट चीज़ों जूस को फेस करने का। डॉक्टर जी साहब एक हमने ग्लास जो है कैरेट का जूस ले लिया है। नॉर्मल कैरेट आप लें, उसको ब्लेंड करें, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लें, और अगरचे आप इसको विद फाइबर इसी तरह इंटेक कर सकते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो परफेक्ट, आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह भी ले हमने- सकते हैं। जी डॉक्टर और साहब, लेकिन हमने- उसके साथ बेहतर sorry, ये होगा कि हम उसमें जो है वो हमने पानी, डॉक्टर साहब पानी इसमें ठीक, थोड़ा सा ठीक। ऐड कर दिया, और इसमें साथ हम ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा इसमें आपने ऐड कर जी। दिया है। अच्छा, इसमें मिंट, लेमन एज पर योर चॉइस ऐड किया जा सकता है। और क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं? मिंट ऐड कर सकते हैं, Mint लेमन add- ऐड कर lemon सकते भी हैं, add कर सकते दोनों हैं। चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा ये गाजर में क्या इसका शुगर कंटेंट बहुत होता है? इसलिए कि ज़मीन के अंदर कहते हैं कि जो चीज़ें होती हैं उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब रिसेंट स्टडी ये कहती है कि आप जी। हाफ गाजर खा सकते हैं। हाफ गाजर खा सकते हैं। जी, ठीक। रॉ फॉर्म में, जैसे आप सलाद में डाल के हाफ गाजर खा सकते वो हैं। नुकसान तो नहीं वो करेगा? नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, आए आए जी। आए। और बाकी जो नहीं है भाई, वो आप आप आगे ज़मीन के अंदर की सब्जियां जो हैं जिसमें आलू है उसमें सबसे ज़्यादा कार्ब है। अच्छा। आलू को अवॉइड करें, उसमें स्टार्च भी है, कार्ब भी है, उसको अवॉइड करें। आलू में भी, आलू में बहुत ज़्यादा जी। का। अच्छा, व्हाट अबाउट चुकंदर? चुकंदर भी 1/4 जो क्योंकि है। कल हमने जो है ना हाँ। चुकंदर का रूह अफ़ज़ा अच्छा। बनाया था, हाँ। आज हमने जो है गाजर का बनाया है। ओके। अब डेली हम इसमें एक इनोवेशन करते जा हाँ। रहे हैं, और हमने इसकी रूह अफ़ज़ा लस्सी भी बनाई Good. हमने। हाँ, हाँ। हमने जो है वो डेट रूह अफ़ज़ा शेक भी बनाया, अच्छा। और काफ़ी सारी ऐसी काफ़ी चीज़ें। सारी हमने अब जो ये अगर तमाम आप- चीज़ें तो हम सागू- लोगों के लिए तो अच्छी हैं? हैं, मगर डायबिटिक पेशेंट्स ठीक है। अच्छा, अभी आप डिश आउट करें। जी, देखिए डॉक्टर भाई, साहब, हम इसको हम dish out माशाल्लाह करने जा रहे ज़बरदस्त सी तरी वाला जो कौरमा है वो तैयार हो गया, और वो भी बोनलेस, यानी ख़ास बात ये हड्डी का चक्कर ही नहीं है। शॉर्ट टाइम में। शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट टाइम में। ये तो कमाल है, शेफ़ फरा के हाथ में जादू है कि अपने हाथों से इतनी जल्दी बना लेती हैं कि बस। सीक्रेट रेसिपी क्या होती है समझ में नहीं आती। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये बताना नहीं चाहती। डॉक्टर साहब, कैमरे के सामने आपसे छुप सकता है भला कुछ, नहीं, ये तो हाथ की बताएं सफाई डॉक्टर तो आप साहब। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखा जाती है ना, जो नहीं पता चलती। नहीं क्योंकि डॉक्टर साहब, कैसे इतना ज़बरदस्त आपने बना लिया है, देखेंगे अब ये इनकी स्पेशलिटी है, इनका Speciality। हाँ, इनका काम बहुत है। ज़बरदस्त। मतलब ये ख़ास तौर पे। अच्छा माशाल्लाह, शेफ़ फरा का मैं ये बताते चलूँ कि ये पहले शेफ्स को ट्रेन करती थी। ओके, ओहो। सही। ये ट्रेनर यानी ट्रेन करती थी Institute शेफ में, को, जी, इंस्टीट्यूट में जो शेफ्स जो कलनरी एंड उसकी जो Okay. बल्कि बेकिंग भी, कलनरी भी, ओके, जी, दोनों। तमाम चीज़ों की। तो ये बेसिकली ट्रेनर थी ओके। पहले। हाँ, ये ट्रेन किया। आप सोचिए कि आप एक तो शेफ होना होता है और एक होता है हाँ। शेफ का उस्ताद। का उस्ताद। तो ये शेफ उस्तादों के उस्ताद ये। उस्तादों के उस्ताद। तो वैसे बहुत उस्तादी है इनमें, वो तो मुझे पता। अब टाइम नहीं मिलता, हालांकि डॉक्टर साहब हाँ। कहते हैं मल्टीपल इंस्टीट्यूट के अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप स्लॉट्स कर लें, बिल्कुल। टाइम मिल पाता है। जी जी। अच्छा, ये रेसिपी कंप्लीट हो गई है। ये आप देखें, ये कैरेट रूह अफ़ज़ा और जनाब आपका ये नान और ये कौरमा। माशाल्लाह, रियल। भाई बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। और मज़ीद जो है ना, वो मेरे ख्याल में शुगर लेवल मेरा और डाउन हो गया इसकी अगर आपका खुशबू। ये अफ्तार है तो आपको कुछ और खाने की जरूरत कुछ खाने की नहीं ज़रूरत है। नहीं जी, दिस इज बिल्कुल। इनफ। बस ये काफ़ी है। इनफ है ये आपके इसके अलावा और लिए। कुछ खाने की ज़रूरत नहीं। बस इसके अलावा और क्या खाएंगे? ठीक है, बहुत है। ठीक है। हनी मोहम्मद साहब भी तो यही खाते हैं ना, सिर्फ आप भी यही, सिर्फ सालन और वो उस पे बस पकवान, फ्रूट पकवान, फ्रूट चाट और एक चीज़ मैं खुद बनाता हूँ, हाँ। छाछ। छाछ। वो तो बहुत ज़बरदस्त। वो तो आप दूध और दही, दही अपना बस। दूध, अब दही और पानी पानी। और नमक। बस दैट इज बेस्ट। दैट इज द Best, बेस्ट। हाँ। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगी डॉक्टर जी, साहब? मेरा मैसेज आप सब लोगों को यही है कि रमज़ान आप लोगों की बेहतरी के लिए आया है, ठीक है, हर तरह से। तो इसमें प्लीज़ अपनी सेहत को ना बिगाड़ें, वो चीज़ें ना खाएं जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, जैसे आपके मुरगन ग़िज़ाएँ, शुगर के मरीज़ तो ख़ास तौर पे ना खाएं। वो चीज़ें खाएं जो आपके लिए सेहतमंद है। हम आपको फल खाने से मना नहीं कर रहे, हम आपको वो चीज़ें खाने से मना नहीं कर रहे जो कि आप लोगों के लिए अल्लाह ताला ने बनाई हैं। सिर्फ प्रोसेस्ड फूड, जो अशिया जिनमें कि शक्कर बहुत ज़्यादा है, उनसे अवॉइड करें और अच्छा सेहतमंद रमज़ान गुजारें।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आमना, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि हम अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल हमें रखना चाहिए। हम अपने कपड़ों का ख्याल रखते हैं, हम ये ख्याल रखते हैं कि ईद आ रही है और शॉपिंग करनी है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग जो है मंथली अपने बेसिक टेस्ट ज़रूर करवाएं। ये जो डायबिटिक होती है साइलेंट डिजीज़ होती है, तो आप अपने पेरेंट्स की ख्याल रखें और ये बेसिक टेस्ट जो है ज़रूर कराएँ। ईसा लेबॉर्ट्री आएँ, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और जो है आप अच्छे से अपना टेस्ट चेकअप करवा सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों Thank का, you. बहुत अच्छा लगा। शेफर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ज़बरदस्त आपने डिश बनाई। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये इफ्तार की पकवान का जो सेगमेंट है ये अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। सेलिब्रिटी सेगमेंट को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। हनीफ मोहम्मद साहब हमारे साथ होंगे और उसके साथ साथ एक और गेस्ट हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। कहीं न जाइएगा, देखते रहिए हमारी खुशी नश्रियात मुस्कुराते रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ। थैंक यू।